हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्माजन् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्माजन् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी यज्ञ बताया गया है शास्त्रों में वो वेद सम्मत है, अर्थात अगर ये यज्ञ कोई जानते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा कि बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। तो जैसे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और उसके हिसाब से वो अलग अलग प्रकार के यज्ञों के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग की कामना करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ करते हैं। कोई व्यक्ति जैसे निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं तो वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहते हैं कृष्ण के पास, तो वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो उनकी इच्छाओं के अनुसार और उनके कर्मों के अनुसार जो है वो अलग अलग यज्ञों के प्रति आकृष्ट होते हैं। चूँकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान के श्रीमुख से हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना जो है बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है ताकि उन यज्ञों में व्यस्त रहकर वो धीरे धीरे जो है अपने मनुष्य जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है भगवान के प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो तब तक पहुंच जाए। श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यामयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यामयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। देहात्म बुद्धि में लगा हुआ जीव जो है द्रव्यमय यज्ञ के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो वो बहुत प्रकार के जो भौतिक दान है उससे भोग उन्मुखी पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग जाने का अपना रास्ता खोलते हैं। लेकिन उससे श्रेष्ठ है जो ज्ञान यज्ञ है, यानी दिव्य ज्ञान में ही जो है समस्त कर्म यज्ञों का अवसान होता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि समस्त यज्ञों का ये प्रयोजन है कि वो जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा कर सके।
तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। और ये रहस्य जानने के लिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, और अवैष्णव गुरु नहीं, वैष्णव गुरु की आवश्यकता होती है। वही केवल हमारे जो भी परम चरम लक्ष्य है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस रहस्य का उद्घाटन हमारे सामने कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। जैसे कोई अगर ज्ञान के बिना यज्ञ करते हैं तो वो भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, तो उससे वो भौतिक चीज़ें प्राप्त हो रहा है, तो भौतिक जगत में रह जाएगा। इसलिए ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अगर वो ज्ञान कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो भी वो ज्ञान हमें हमारे चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वेदों में सिर्फ 3 प्रकार का ज्ञान जो है वही यथार्थ ज्ञान है, बाकी सब व्यर्थ है, क्योंकि वो हमें परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। क्या 3 प्रकार का? कृष्ण के साथ क्या संबंध है, क्या अभिधेय है, क्या प्रयोजन है, मतलब किस प्रोसेस से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं और किस प्रोसेस से कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं, और अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो ये ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये भगवद गीता का सिस्टमेटिक स्टडी बहुत ज़रूरी है, और ये स्टडी हमें परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। अगर हम ये स्टडी कहीं से भी प्राप्त करने जाएंगे तो हम और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसलिए हमें वैष्णव से ही ये सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तो तब हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो ये कर्मकांड और ज्ञान कांड के बारे में बताया है। ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई अगर भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे उससे अच्छा है ज्ञान यज्ञ है। लेकिन ज्ञान कांड कर्म कांड सब विषेर भांड, इसको विष का भांड कहा गया है। सिर्फ भक्ति योग ही करना चाहिए हर जीवात्मा को बिना समय गवाए। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि उनका बुद्धि भक्ति योग में स्थिर हो जाए। जैसे हम अर्जुन का देखते हैं, अर्जुन को कृष्ण इस प्रकार से एक एक यज्ञ पहले बताएंगे, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। फिर भी अर्जुन संतुष्ट नहीं होते। ध्यान योग पहुँचते अर्जुन बोलते हैं ये तो इम्प्रैक्टिकल है मेरे लिए। आप सोचिए, जो द्वापर के अंत में, जब द्वापर युग चल रहा था तो उस समय द्वापर के अंत में जो अर्जुन के लिए इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक और असहनीय, ये वर्ड यूज़ किया अर्जुन ने, जब उनके लिए है तो हमारे कलयुग कभी 5000 साल बीत चुका है, क्या वो हमारे लिए प्रैक्टिकल होगा? क्या हम उसे कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल, जब कृष्ण भक्ति योग देते हैं तो अर्जुन पूर्णतया संतुष्ट हो जाते हैं इस ज्ञान से, भक्ति योग की ज्ञान से। और इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ, इससे मेरा सब संशय अब दूर हो गया है। भक्ति करना बहुत सरल है, और भक्ति योग में कोई इतना कड़ा नियम भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है, और हम जो है धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करने लगते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।